physics optional strategy. Okay, so let's have a look here. Hello everyone, myself Shakiba, and today I'm going to tell you about physics optional strategy. Okay, so let's have a look here. One of the science related subjects in the list of optional subjects in UPSC exam is physics. This subject is not as popular as geography or public administration. It can be taken up by those with a science or engineer background in college. Okay, जैसा कि अब तक आपने काफ़ी ऑप्शन के बारे में देखा होगा, सुना होगा, बट फिजिक्स जो है उनमें से अलग है. फिजिक्स ऑप्शनल वो चूज़ कर सकते हैं जिसका बैकग्राउंड साइंस हो या इंजीनियरिंग हो, क्योंकि ये आपका ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं. ये आपका फिजिक्स है जिसमें आपको मोस्टली न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस के क्वेश्चंस आते हैं. This article talks about how to prepare for physics optional for the UPSC mains exam. Though it is considered one of the best optional subjects for IAS for engineering students, others who may choose this subject are candidates with a physics major in their graduation and candidates with a background in STEAM, science, technology, engineering and mathematics. Okay, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजिक्स जो ऑप्शनल है वो सभी स्टूडेंट्स नहीं चूज़ कर सकते हैं. जिनका मोस्टली बैकग्राउंड क्या हो, साइंस हो या इंजीनियरिंग हो, वो ये ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं. एंड यहाँ आपने देखा होगा जिसका स्ट्रीम हो लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, सो वो ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल. अब फिजिक्स ऑप्शनल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? लाइक as one of the hard science, physics lets the candidate answer objectively. Answers are not open to interpretation and hence the possibility of scoring well is high. Okay. Next, numerical problems boost scores if you practice well enough and are reasonably well versed in them. Next, diagrams and charts can be used to illustrate concepts in a better way in physics. Okay. लाइक आपको पता होगा कि फिजिक्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैथमेटिकल्स के होते हैं, ठीक है, या तो वो आपके प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं या आपके डेरिवेटिव्स बेस्ड होते हैं. तो अगर आप फिजिक्स ऑप्शन चूज करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उस पर आपकी पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए. आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है, रिगार्डिंग दैट. और इसमें डेरिवेशंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो डेरिवेशंस भी आप जितना सॉल्व करते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. ओके. नेक्स्ट, टिप्स फॉर प्रिपरेशन. ठीक है, अब क्या क्या टिप्स है? लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी थॉरो विद कॉन्सेप्ट्स इन द यूपीएससी फिजिक्स सिलेबस. हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शुड बी डेवलप्ड टू स्कोर गुड मार्क्स. ओके, जिनका जो है जिनका मैथ्स जो है स्ट्रांग है, ठीक है, जिनका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो ईजिली सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब जिसका जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो मैथ्स पे तो वो आपका उतना बेनिफिशियल होता है. Next, one of the important parts of your answers is derivations. Assess the number of marks allocated to a question and decide if you would derive the whole equation or just give the equation. It is a 20-mark question. You should derive the relevant equation, analyze the space and time constants and decide. Derivations can be done in multiple ways and hence require practice. Okay. जैसा कि आपका क्या होता है कि आप जब डेरिवेशन सॉल्व करते हो तो डेरिवेशन पे या न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग भी होती है, ठीक है. अगर आप जो हो क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो, जैसे इक्वेशन होता है, इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपको स्टेप मार्किंग भी मिलती है, तो आपका जो डेरिवेशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, और ये तभी होगा जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी. For paper 1 practice numerical problems, multiple methods to solve the same question should be studied. Paper 2 has more theoretical questions, so developing a good knowledge base in classical and modern physics is a must. Practice using previous year's UPSC physics optional question papers. सबसे पहले तो आपको फिजिक्स के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आप अगर उसको अटेम्प्ट करेंगे, उसको आप देखेंगे तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, किस टाइप के डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं.
जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है कि प्रैक्टिस पेपर 1 में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं, तो वो आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका क्या होगा, क्लियर होता जाएगा माइंड में भी, और ऐसे आपको याद भी रहेगा कि हाँ आपने ये क्वेश्चंस किए हैं, इसका ये आंसर है, इसका ये इक्वेशन है, इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है, कैसे डेरिवेशंस को सॉल्व करते हैं। और पेपर 2 में आपके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड, तो वो भी अगर आपका क्लियर होगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे वो आपके लिए उतना ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। You must know the definition of terms and various equations related to a concept. If a question about a particular phenomenon is asked, you must explain the underlying theory as well as the mathematical solution. ओके आपको जो मैथमेटिक्स के जो टर्म्स होते हैं उसकी डिफिनीशन भी पता होनी चाहिए, आपके वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, जिससे क्या होगा आप इजीली उसमें गो थ्रू करोगे, इजीली आपका हो जाएगा। ओके, so you must know the definition of terms and various equations related to a concept. If a question about a particular phenomena is asked, you must explain the underlying theory as well as the mathematical solution. Next, you should make IAS physics notes for every chapter. This will make your revision easier. Okay, अगर आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाते हैं, ठीक है, जो भी आपने जो भी टॉपिक पढ़ी है, जो भी टर्म्स आपने पढ़ा हुआ है, उसका अगर आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उससे भी आपका क्या होगा, तैयारी करने में और आपको मदद मिल जाएगी। So that's all from my side. Thank you so much and have a nice day.